नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोहरी आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। देखेंगे जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके लिए, या फिर आप जेट की बात करें, है ना, जेट की बात करें तो उसमें जो पहला जो प्रश्न पत्र है, पत्रवान, जो पेपर वन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें एक आता है जो आकृति एवं जो वेन आकृति संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आज हम लोग बात करते हैं, जिसको क्वेश्चन ऑफ डायग्राम्स एंड वेन डायग्राम्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उस पर हम लोग आज बातें करेंगे। तो ये पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित आकृति में जो लड़कों, उदंड एवं प्रसरमी को प्रदर्शित करती है। इसमें आप देखेंगे ये जो वर्ग में जो लड़का वृत्ताकार सर्कल में है ये उदंडी, और आयताकार में जो है यह परिसरमी को प्रस्तुत करती है। इसमें जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसमें आपको देखेंगे कि प्रश्न पूछा जाएगा, कहा जाता है कि इसमें परिसरमी लड़के परंतु उदंडी नहीं किस अक्षर से प्रदर्शित हो रहे हैं। ये कह रहा है कि वह लड़क परिसरमी है, मतलब परिसरमी भी है और लड़का भी है, सिर्फ उदंड ये नहीं है, मतलब ये दोनों है। तो किसमें आप देखेंगे कि वो दोनों होंगे, अर्थात आप यहां देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपका जो डी है, आप देखिए ये डी, इसमें आपका जो डी है ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि डी में परिसरमी भी है और लड़के भी हैं, लेकिन उसमें उदंडी नहीं है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखेंगे, इसमें यही कि जो निर्देश दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो ये वृत्त है, जो सर्कल है, वह संघ के सदस्य कर्मचारी, जो संघ के जो सदस्य कर्मचारी है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो वर्ग में जो है, वर्ग में जो है वो मेहनती कर्मचारी है, और जो आयताकार में जो है वो अनुभवी कर्मचारी है। इसमें जो दो तीन प्रश्न मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा। अब इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है, इसमें कहता है निम्नलिखित विकल्पों में किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए जो न तो अनुभवी है और न संघ के सदस्य। वो मतलब मेहनती सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ मेहनती होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अर्थात जो कौन होंगे, जो मेहनती वर्ग सिर्फ होंगे, वे ना तो अनुभवी हो और ना ही संघ के सदस्य हो, न अनुभवी हो न वो संघ के सदस्य। तो आप देखिए जो वृत्त में, जो वृत्ताकार जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से तो मेहनती वर्ग में, तो ये मेहनती, क्योंकि वृत्त में जो है, जैसे यहां देख लीजिए कि चार जो है आप देखिए संघ के भी सदस्य हैं और ये मेहनती वर्ग भी हैं। 6 जो है आप तीनों में है ये, और आप देखिए कि 5 की बात करें, 5 जो है मेहनती भी है, अनुभवी भी है, 3 अनुभवी है। तब 2 देखिए कि 2 उसका जो पहला जो है 2 सिर्फ अनुभवी है, तो 2 उसका उत्तर हो गया अनुभवी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, कारनामे में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो कारखाने में, या कारखाने में जो संघ के सदस्य हैं, तो यह संघ के सदस्य कही गई है, मेहनती कर्मचारी की बात की गई है, अनुभवी कर्मचारी, मतलब सब मिलाकर इसको। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो आप देखेंगे किस तरह से आप देखें कि इसमें आप देखेंगे कारखाने में, तो कारखाने की बात यहाँ जो है कि सदस्य कि कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ जो संघ के जो सदस्य हैं, संघ किसमें है,
ये जो वृत्ताकार में आप संघ देखेंगे तो संघ में कितने सदस्य हैं, तो संघ में देखिए यहाँ 6 सदस्य है, यहाँ 4 है, 6 और 4 10 और यहाँ 1, कितना हो गया 11 सदस्य आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें कहते हैं कि संख्या 3 क्या निरूपित करती है, तो संख्या 3 क्या निरूपित करती है, जो 3 संख्या है ये क्या निरूपित करती है। तो 3 संख्या, इसमें प्रश्न तरह तरह के पूछे जाते हैं। इसमें कहा जाता है अनुभवी कर्मचारी जो ना तो मेहनती है और न ही संघ के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, उसी में उत्तर है सभी अनुभवी कर्मचारी हैं। अगला अनुभवी और मेहनती कर्मचारी हैं, अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य हैं। इस तरह से जो 3-4 आपको पूछे जाएंगे। 3 किसका है, 3 सिर्फ जो है वह अनुभवी कर्मचारी है, जो न कि वह मेहनती है और न ही संघ के सदस्य है। एक जो पहले मैंने कहा था वह उसका सही उत्तर होगा। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी में है कि कौन सी संख्या उन परिश्रमी वो अनुभवी कर्मचारी को निरूपित करती है जो संघ के सदस्य नहीं है। ये संघ के सदस्य सिर्फ नहीं होना चाहिए, वो मेहनती भी होना चाहिए, अनुभवी भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, लेकिन वह संघ के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि वर्ग और आयताकार में देखिए तो दोनों में यदि है यहाँ पे, तो ये 5 जो है वह दोनों में है, अर्थात वह मेहनती भी है और अनुभवी कर्मचारी भी है। फिर आगे हम लेके चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं। मैं प्रश्न आपको लिख के बता रहा हूं कि क्या उसमें है, आप देखेंगे। इसमें आपको देखना है कि किस प्रकार से जो है यहाँ बातें की जाती है, जो आकृति और वेन जो आकृति संबंधी जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि जो आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। देखिए यहाँ पे जो सर्कल में ही, जो वृत्ताकार में ही बनाया गया है, तो ये एक वृत्त हो गया आपका, एक हो गया, फिर आप एक हो गया। आप यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, 6, फिर 7। आप ये जो इसमें जो प्रश्न किया गया है, इसमें कहा गया है कि जो 3 जो सदस्यों की जो को दिखाया गया है, उसमें किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया जो तीनों संघ के सदस्य, तीनों संघ के सदस्य हैं। आप ये 7 नहीं हो सकता है, ये 6 भी तीनों संघ के सदस्य नहीं है, सिर्फ 2 में है, ये 1 में है, ये भी नहीं हो सकते हैं, ये भी 1 में, ये भी नहीं हो सकते हैं, ये भी 2 सदस्य के हैं और ये भी 2 ही सदस्य के हैं। आप देखिए कि ये जो 5 है, ये 5 जो है तीनों संघ के सदस्य के रूप में है, जो आप देख रहे हैं। आगे और एक प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रश्न किए जाते हैं, जो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम देखते हैं कि वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है। जैसे हम देखते कौन सा अंक होगा सिर्फ एक आकृति में मौजूद होगा, थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है, इसको हम कर सकते हैं। ये एक जो है वर्ग पहले हम बनाते हैं, एक वर्ग बना लिए। आप यहाँ पे देखिए एक सर्कल भी यहाँ बनाते हैं, पहले एक सर्कल भी बना लिए। एक त्रिभुज जो है हम यहाँ बनाते हैं, देखेंगे किस तरह से है। इस तरह से जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और एक है आपका, इसको हल्का सा क्रॉस करते हुए आता है। यहाँ पे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका ये 3 हो गया, आपका 4 हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ जो प्रश्न आपको किया गया, जो प्रश्न पूछा गया है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, सिर्फ एक आकृति में। तो आप यहाँ देखेंगे 1, 2 आकृति में मौजूद है, ये नहीं हो सकता है। ये भी 2 आकृति में मौजूद है। ये भी देखें कि वृत्त और जो अब ये जो वर्ग है उसमें है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी देखिए कि 2 में है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ भी 2 में, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 2 में, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये जो 5 है सिर्फ एक आकृति में वह स्थित है, इसलिए 5 इसका सही उत्तर हो सकता। इस तरह से ये प्रश्नों पर बात करनी है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहर।